ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आइए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो बात समुद्री इलाकों में पाए जाने वाले झींगा की, जहां ये झींगा मछली जो है वो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अब किसानों की जिंदगी बदल रही है। जो रेतीले खेत कभी गर्म हवाओं यानी लू के थपेड़ों में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा देते थे, बेकार कही जाने वाली जमीनें अब यहाँ के बाशिंदों के लिए वरदान बन गई। वैसे राजस्थान के चुरू जिले में अब सैकड़ों किसान झींगा से करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। चुरू के झींगे की दुनिया की अन्य देशों में भी मांग बढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तपती धूप, बंजर जमीन और खारा पानी, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की यही तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन चुरू की रेतीली धारों वाली जमीन झींगा मछली को खूब रास आ रही है। इस कहानी की शुरुआत हुई कोविड काल में। राकेश बुढ़ानिया कोविड महामारी के दौरान शहर से गांव लौट आए। उन्होंने बंजर धरती पर झींगा पालन का सपना देखा। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले और फिर उड़ान। आधे हेक्टेयर से शुरुआत अब 2 हेक्टेयर पौंड में बदल गई। यहाँ पर साल में 2 बार यूएस की वैरायटी की झींगा का उत्पादन किया जाता है। पारंपरिक खेती से बंजर जमीन के हिस्सों में झींगा पालन के जरिए राकेश बुढ़ानिया को अब लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। खारे पानी के लिए सबसे बेस्ट है और चूरू के अंदर इस टाइम झींगा फार्मिंग बहुत प्रोग्रेस पे है। सब लोग बढ़िया फार्मिंग कर रहे हैं, खूब लोग कर भी रहे हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, उससे भी लोग जुड़ के खूब जुड़ रहे हैं अभी, और लगातार फार्मर बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकेले राकेश ही नहीं, मौजूदा समय में चुरू में 500 यूनिट से ज्यादा झींगा की खेती की जा रही है। उनके जैसे सैकड़ों किसान अब इस काम को अपनाने लगे हैं। असल में इन रेगिस्तानी इलाकों में जो ग्राउंड वाटर उपलब्ध था वो खारा पानी था और पीने के पानी के लिए उसका इस्तेमाल कठिन था। राज्य सरकार भी किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जुड़ने के बाद नए तालाबों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजस्थान के बजट में भी चुरू के झींगा पालन के लिए राज्य सरकार ने बिजली में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला किसानों को भी खास तौर पर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ पे भी खारा लवणीय पानी जिसको कहते हैं वो है, वहाँ पे झींगा पालन हमारे चालू हुआ है। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक उस प्रकार की यूनिट्स जो हैं वो लगी हैं। और अब जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में जो एक अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ था, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर जो एंगल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भी रिसेंटली जो बजट आया, उसमें भी जो बिजली की रेट जो इन झींगा पालन को देनी पड़ती है, उसको लेके एक रैशनलाइज करने को लेके भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। हमारे चूरू में जो ग्राउंड वाटर खारा पानी है वो इसके लिए बहुत सूटेबल है। और पिछले कोई 8 से 7-8 सालों में झींगा उत्पादन यहाँ पे एकदम से बढ़ गया है और विभाग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है। झींगा उत्पादन के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए और रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। तो झींगा उत्पादन के माध्यम से हम जो यहाँ पे अभिशाप था, खारा पानी जो खेती नहीं हो पाती थी, उसको हम वरदान की तरह यूज करके झींगा उत्पादन कर रहे हैं। चुरू का झींगा अब दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है। झींगा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और कई देशों में इसकी भारी मांग है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए महेश दादीच इस वक्त चुरू राजस्थान से जुड़े हैं। महेश, किस तरह से खारे पानी की जब हम बात करते हैं तो ये खारा पानी बंजर जमीन कमाई का जरिया बन गई राजस्थान के किसानों के लिए। तो रेगिस्तान में झींगा पालन की अगर बात की तो चुरू में सैकड़ों किसान इससे मुनाफा कमा रहे हैं और ये अहम जरिया बन रही है कमाई का। महेश, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आंचल, और जानकारी देना चाहूंगा झींगा मछली की जो आपने रिपोर्ट दिखाई है इसी के संबंध में कि देखिए राजस्थान में चूरू का जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि तारागढ़ और राजगढ़, तारानगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि आमतौर पर यह समस्या होती थी कि रेतीले धोरे हैं और खारा पानी है, जिससे यहाँ पर ना पेड़ लग पाते हैं ना फसलों का उत्पादन हो पाता है। जब यहाँ के किसानों ने इस समस्या से परेशान होकर के कुछ और विकल्प ढूंढने चाहे तो उन्हें एक ऐसा प्रयोग उनके लिए सफल हुआ जो झींगा मछली
के रूप में उन्हें वरदान मिल गया। अब यहाँ के जो किसान हैं वो अपने खेतों में पोंड बना करके झींगा मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर एक बार जो पोंड बनता है उसमें 40 से 50 लाख की जो है लागत आती है, लेकिन एक बार की जो झींगा मछली का उत्पादन होता है उससे ही 5 से 10 लाख तक की बिक्री हो जाती है, यानी 3 से 5 लाख तक का मुनाफा भी। आप ये देखिए कि एक वर्ष के अंदर 2 बार तक जो है झींगा की फसल ली जाती है। झींगा मछली का जो उत्पादन है उसको करने के लिए आंध्र प्रदेश से जो सीड है वो यहाँ पर मंगाया जाता है, उसे पालन किया जाता है, एरेटर्स लगाए जाते हैं जो कि उसके ऑक्सीजन को बराबर रख सके, और साथ ही में यहाँ पे कई प्रयोगशालाएं भी जो है सरकार की तरफ से खोली गई है जिसमें कि यहाँ की मिट्टी पानी की बारीकी से जांच हो सके और किसानों को सही मदद, समय पर मदद जो है वो मिल सके। इस लिहाज से राज्य सरकार भी यहाँ मदद कर रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना एक ऐसी है जिसके साथ ही किसानों को सब्सिडी देने का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। तो अब कई किसान यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पहले ये संख्या किसानों की जो है वो बहुत गिनी चुनी होती थी, आज 500 से ज्यादा यूनिट इस क्षेत्र पे पर्टिकुलर लग चुकी है और अभी भी कई किसान जो है वो इस पे सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया कि उन्हें सस्ती बिजली के जो प्रावधान है वो किए जाए, क्योंकि एडिटर्स को यहाँ पर लगातार चलना पड़ता है और इसकी वजह से एक बिजली का बड़ा खर्च रहता है। तो इस पर कृषि क्षेत्र से जुड़ा जो ये एक सब्सिडरी हम कह सकते हैं सेक्टर जिसे मत्स्य पालन बोलते हैं, जो ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है जब हम देश की आर्थिक धुरी को और मजबूत करने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश इन तमाम जानकारी को साझा करने